अच्छा, एक टॉपिक और बड़ा अच्छा है, भूत प्रेत। हाँ जी। देखे हैं कभी? किसी ने लड्डू में डाल के कुछ खिलाया था, ठीक है, तो वो खिलाया क्यों था? कि उनका वंश नष्ट करने के लिए, कि वो एक बुढ़िया, एक भाई और एक बहन था। ठीक है। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਹਿਤ ਮਨਨ ਬੱਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया हुआ पॉडकास्ट है। मतलब कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि साडी एक कुंडली हुंदी आ, एक राहू हुंदा वा, एक केतू हुंदा वा। उस कुंडली के चक्कर दे विच सारे भज्जे फिरदे आ, क्योंकि गल चलनी है पंडितां दे उत्ते कि पंडित करदे की आ, पंडितां दा हुंदा की आ, पंडित हुंदे कौन आ और पंडितां दा की काम हुंदा वा। ते अज साडे विच ना एक शख्स इदां दे ने जिहड़े साडे ना जागरण दे विच एक तारा रानी दी कथा सुनाई जाती है। वो कथा जिहड़ी सुनाई जाती है वो उस जगह का उत्थे उत्थे जिहड़े स्थान बनया है वा, ते कहने का मतलब उन्हां दे जगह ते उत्थे दा स्थान बनया है वा, उस जगह के नाल रिलेटेड मां बंगलामुखी दे कोले एक पिंड हैगा वा जी। उत्थे उन्हां दा घर है जी, वास है। बड़े पहुंचे हुए आचार्य ने जी। मैं थोड़ी गलबात करावांगा, मुलाकात करावांगा, मेरे नाल जुड़े हुए ने। आ जाओ, मैं थोड़ी गलबात करावां। पंडित जी नमस्कार जी। जय माता, जय माता दी। पंडित जी की हाल चाल? बहुत बढ़िया जी। सब तो पहला अपना शुभ नाम दसो। मेरा नाम विशेष गौतम है जी। विशेष गौतम जी, ठीक है। पंडित जी, मैं हुणी गल कीती सी कि तारा रानी माता दी कथा जी जी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, कैसे ਆ? हाँ जी। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਾ ਰਾਨੀ ਦੀ ਕਥਾ ਬਾਰੇ, ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ऐसे जी, जो माँ तारा देवी है, हाँ, जो जागरण में तारा देवी की कथा होती है, ठीक है, और जिसके बिना जागरण कभी पूरा नहीं होता। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भगवती जो थी, वो तारा देवी जो थी, वो भगवती की बहुत बड़ी एक उपासक थी, ठीक है, और इसने माता की काफी आराधना की थी। ठीक है, और आराधना करने के बाद इस मतलब तारा देवी को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। कुछ कुछ है इनको, जैसे कहते हैं कि परीक्षाएं भी देनी पड़ी। ठीक है जी। तो उसके बाद जो भगवती तारा देवी है वो हमारे गांव से है, ठीक है, और हमारे घर के पास ही आज भी तारा देवी का वो मंदिर है, ठीक है, जो काफी साल वर्षों पुराना है। ठीक है। तो आज भी वहाँ पे तारा देवी का जागरण किया जाता है, और वह तारा देवी वहीं से है। बल्कि जो तारा रानी की कथा सुनाई जाती है जी। वो वहीं से शुरू हुई थी। वहीं से, और उसमें तारा देवी की कथा में आप कभी सुनोगे तो वहां पे ना हरिपुर का नाम अवश्य आएगा। ठीक है, तो हरिपुर गांव के नाम से जो तारा देवी की कथा है, वो हरिपुर गांव से हरिपुर वहीं गांव की रहने वाली माँ है। ठीक है। तारा आप देवी। वहीं के हो? जी वही, अच्छा, जिला कांगड़ा। जिला कांगड़ा से। बंगलामुखी माता जी का मंदिर है, उससे कितना का दूर पड़ जाता है? बगलामुखी से कोई ये 6 किलोमीटर की दूरी पे है अच्छा, जी। मतलब कि पास ही पड़ता है। पास में ही है जी। ठीक है, ठीक है। और भगवती बगलामुखी हमारी कुल की देवी है जी। आपकी कुल की? कुल की देवी है, हाँ जी। आपको ये पढ़ताई परिवार से मिली है कि आपका कोई शौक था? नहीं, ये हमारा पुश्तैनी करे जी। पुश्तैनी का। मतलब मेरे दादाजी, परदादा जी, उनसे भी आगे पर पुश्तों का काम चलता आ रहा है जी। लोग कहते हैं पंडित जी, पंडित ना बेवकूफ बनाते हैं, राहु केतु कुछ नहीं होता, ये असलियत है? हाँ जी, बिल्कुल असलियत है जी। अच्छा, हाँ, होता है जी। जी, राहु केतु कुछ नहीं होता? नहीं नहीं, होता है। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। होता है। कुंडली के बारे में कुछ बताओ। कुंडली के अनुसार ऐसा है कि जब हमारी कुंडली में ना, जो मान लीजिए कि राहु की महादशा चल रही है, अब राहु जो है वो अच्छे प्रभाव भी देता है और बुरे प्रभाव भी देता है। ठीक है। अब उसमें देखना कि राहु हमारा किस भाव में बैठा है और किस भाव में बैठकर की अंतरदशा क्या चल रही है। और अंतरदशा, जैसे राहु में चंद्रमा की अंतरदशा आ जाए तो वो क्या करता है कि कोर्ट कचहरी या अस्पतालों में, है ना, दवाइयों के ऊपर खर्चा अधिक करवाएगा। राहु नीच का चला गया तो वो विषयोग बना देगा। अब विषयोग बन गया, बंदे की कुंडली है वो पूरा प्रभाव डालती है, बिल्कुल बिल्कुल, जन्म से लेके मरण तक यही होता है ना? बिल्कुल जी, होता है। पंडित जी, कभी स्वर्ग देखा है? देखो जी, आज तक स्वर्ग तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन हाँ, भगवान जी की आराधना करो, तपस्या करो, और यही आनंद है। तो यही स्वर्ग है। अच्छा, स्वर्ग नरक होता क्या है वैसे?
देखो जी, अगर स्वर्ग ये है कि अगर हम भगवान जी की या भगवती की आराधना करते हैं ना, बहुत उनके इसमें जुड़ जाए, काफी तपस्या करें, आराधना करें, हर समय उनको दें, है ना, तो जब सुख मिलता है, हमारे शरीर में कोई कष्ट नहीं है, बिल्कुल सुख है, तो एक समझो वो स्वर्ग की अनुभूति, वो स्वर्ग ही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो बातें हैं कि यार ये स्वर्ग में चला गया, ये नरक में चला गया, इसने गंदे काम किए, ये बात सिर्फ बातें ही है, जो भी है यहीं पे है। यही पे है, स्वर्ग भी यही, नरक भी नरक भी यही, यही। ये सब यही पे है। लेकिन जो भाई, काफी जो अच्छे काम करते हैं वो स्वर्ग में आते वो हैं, स्वर्ग में आते मतलब हैं। यही स्वर्ग हाँ, भोग रहे हैं। बस हम कहते हैं कि जो बैकुंठ धाम को चले गए, ठीक है, ठीक कि विष्णु भगवान जी के धाम को चले गए, उनके चरणों में चले गए। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए, उसने भगवान जी की आराधना की, किसी को सताया नहीं, माता पिता की सेवा की, तो उस के परिवार से हम देखते कि नहीं, इसने अच्छा कार्य किया, इसका मतलब ये इसको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। ठीक है जी। एक बड़े अच्छे महाराज जी आजकल ना यूट्यूब फेसबुक पे छाए हुए हैं, जी। प्रेमानंद जी महाराज। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी उनके बारे में जानते हो? जी, अवश्य अवश्य, बहुत बढ़िया महाराज, बहुत अच्छे संत किसी हैं। को गलत नहीं बोल रहे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे महाराज होने चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए जी, बहुत। अच्छा, एक टॉपिक और बड़ा अच्छा है, भूत प्रेत। हाँ जी। देखे हैं कभी? ऐसा है कि देखो जी, आज तक मेरी जिंदगी का जो अनुभव रहा है, उसमें एक समय ऐसा भी आया था कि जब मैंने, शायद वो मेरा पहला ही कार्य था कि मैं पिताजी के साथ कार्य करता था, तो पिताजी ने बोला था कि कभी खुद के लिए खुद भी पूजा रखो, कहीं तब पता चलेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मेरे को बताया। तो मैंने एक अपने ही, जैसे हमारा यजमानी होती है ना जी, कि हम जिनके हम कार्य कर रहे हैं, ये हमारा यजमान है, तो वहां पे एक मैंने पूजा रखी। ठीक है। उनकी गुड़िया बीमार थी। ठीक है। उन्होंने मेरे को बोला कि महामृत्युंजय की पूजा रखनी है। ठीक है। हमने रख दी, परंतु उस गुड़िया को जब बचपन में किसी ने लड्डू में डाल के कुछ खिलाया था। ठीक है। तो वो खिलाया क्यों था? कि उनका वंश नष्ट करने के लिए, कि वो एक गुड़िया, एक भाई और एक बहन था। ठीक है। दिया भाई के लिए, ठीक है, खा लिया इस गुड़िया ने। बच्चा था, लालच तो मन में आ गया। लेकिन जब उसने खाया बचपन में, लेकिन जब तक वो कॉलेज तक नहीं पहुंचे, उसके कुंडली के अनुसार उसके सारे ग्रह अच्छे चल रहे थे, तो उसको कुछ भी चीज असर नहीं हुई। परंतु जब उसके ग्रहों का प्रभाव पड़ा, नीच ग्रह आ गए, तो उसमें वो चीजें प्रबल हो गई, हैवी हो गई। और जब मैं उनके घर पूजा करने गया, तो जैसे हम देखते कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बातचीत कर रहा हूँ ना, तो वो गुड़िया कहीं दूर खड़ी है, और मैं आपको बता दूं कि नहीं, एक क्या बहुत बड़े अच्छे हैं, वो मंदिर में जाओ, या कोई तांत्रिक है बहुत बड़े, तो वो गुड़िया वहां से सुन के सीधा हमारे पास आके बैठती, और वो खुद अब मतलब एक लड़की, एक इंसान, मर्द की भाषा में बात करती, जैसे एक जेंट्स बोलता है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। भी कहने का मतलब एक लड़की के आवाज चेंज हो गई, आवाज चेंज होके बात करती थी। अच्छा, तो क्या बोली वैसे आपसे? वो ऐसा हुआ कि जब मैं गया था, तो जैसे वो पानी लेके आई, तो पानी लेके उसने पानी दिया, और वो ना, जैसे वो आजकल देखा आपने, जागरण में भी देखा होगा कि किसी को बाहर आता है, चौंक कहते वो अपने, बिल्कुल, उसमें हो जाता, मात आ जाती, तो उसमें वो दुष्ट आत्मा थी। ठीक है। और उसने मेरे को बोला कि तू कहां से आया? मर्द की आवाज में, इतने बड़े तांत्रिक फेल हो गए, क्या तू इसको ठीक कर पाएगा? परंतु मेरे सर पे मेरे भगवती का और मेरे पिताजी का आशीर्वाद, पिताजी मेरे साथ थे। ठीक है। और उनकी माता रोती हुई ये बोली कि पंडित जी, आप ये पूजा करके जाना, मेरी गुड़िया को ठीक करना है। अच्छा। और पिताजी को भगवती दुर्गा माता का इतना आशीर्वाद है कि उन्होंने बोला कि अवश्य, ठीक है, भगवती कृपा करेगी और ये ठीक हो जाएगी। तो भगवती की ऐसी कृपा रही कि आज वो गुड़िया बिल्कुल स्वस्थ है। कहने का मतलब टूना टोटका होता है जी, तांत्रिक भी होता है, तांत्रिक भी होता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल होता है। और ये अभी इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो जो कहते हैं लेडीज की माता आ जाती है, ये आती है, वाकई आती है? देखो ऐसा है कि अब कहा जाए कि लोग सिर घुमाने, ऐसा लोग सिर घुमाने लग जाते हैं ना जी, जैसे जागरण में, कथाओं में, या किसी भी मंदिर में गए हो, तो वो देवी आ गई जी, वो सिर हिलाने। अगर देवी आ गई तो देवी तो कभी आपको ये नहीं बोलेगी कि मुझे ये दो ये चाहिए। भगवती तो एक पुष्प के द्वारा ही प्रसन्न हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर भगवती वहां पे आ गई, मान लिया कि उसमें भगवती आ गई, तो भगवती आ गई, अगर उनको आप बोलोगे कि भगवती का छोटा सा श्लोक ही सुना दो, ठीक है, या हमारे कष्टों को हरण करने के लिए कुछ हमें बता दो, वो नहीं बता पाएंगे। तो वो भगवती, मैं नहीं मानता हूँ कि किसी के बीच एकदम से ऐसे भगवती आ जाता। मतलब आप ये पक्का नहीं कहना चाहते, कहने का मतलब आपको नहीं लगता कि ऐसे किसी का सिर घुमाने से भगवती आती है? नहीं आती है। क्योंकि जब हम देखो, हम भगवती की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, या जैसे मान लो कि आप ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो,
तो आप ठाकुर जी की पूजा में इतने लीन, इतने मगन हो जाओगे ना, वो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद आता है, वो मस्ती में झूमता है, ठीक है, तो सिर नहीं हिलाएगा, वो मस्ती में झूमेगा, उसकी मस्ती में रम जाएगा। ठीक है। वो ये नहीं बताएगा कि तेरे को ये है, उसको ये है, फलाने को ये नहीं बताएगा। अच्छा, एक ना आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है ठाकुर जी को रखने का, हाँ जी, इसके बारे में कुछ बताओ भी, ये सही है कि गलत है? देखो जी, ठाकुर जी को रखना अवश्य चाहिए, ठाकुर जी, परंतु सिर्फ घर में पूजा करो उनकी। अब हम उनको लेके कहीं भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं लोग, घूम रहे हैं, बच्चों की पालकी में लेके कहीं लेके जा रहे हैं, कभी देखो कहीं जी, जा रहे हैं। अगर ठाकुर जी को लोग आप, बातें भी करते हैं पर उनसे उधर से आवाज तो कोई आती नहीं है। हाँ, ये अब भी है। ठाकुर जी को तो मतलब कोई सखा मान लेते हैं, कोई अपना पुत्र मान लेते हैं, मान या किसी, लेते हैं। परंतु ठाकुर जी की भी एक मर्यादा हाँ, है ना। उनको अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, मान लो हम बस में जा रहे हैं, तो हमारे साथ कौन बैठा है, वो कैसा बैठा है, ऐसा होता है। ठाकुर जी के साथ कैसा स्पर्श हो रहा है, हमने ठाकुर जी को पकड़ा है, रास्ते में कभी शौचालय जाना पड़ रहा है, हाँ, तो वही। क्या हम नहा के उनको उठाएंगे, शौचालय जाके नहा के वही उठाएंगे? में हम 24 घंटे तो वो नहीं हो सकते, नहीं हो। साफ तो हो नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो हम हाथ भी लगेगा, लगेगा। हाथ मिलाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ कुछ जी, हाँ जी। उसी हाथ से हम ठाकुर जी को पकड़ उठा रहे हैं, जिस हाथ फिर से, बातें भी कर रहे हैं, जी बिल्कुल, फिर कह रहे हैं कि नहीं हम तो बहुत स्पष्ट है। हाँ जी, तो कहने का मतलब ये है कि ये देखा जाए फैशन नहीं बन चुका ये है? फैशन है जी, ये फैशन बन फैशन, चुका है फैशन है, ये देखा देखी है कि हाँ जी, ये ठाकुर जी को रखा, साथ में लेके चल रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, नहीं, घूमना नहीं चाहिए, लेके नहीं जाना चाहिए। हाँ, उनका स्थान उनका बनाओ। स्थान दो, उनको निश्चित के स्थान दो, स्थान बनाओ। वहां पे पूजन करो, उनका ध्यान करो, भजन करो, सब करो, लेकिन एक स्थान से। ठीक है। हाँ जी, लोगों का आजकल, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा मेरे को एक चीज और नजर आती है कि अगर आप लोग मंदिर जाते हैं, 2-4 फोटो खिंचवाते हैं, जैसे जन्माष्टमी थी, हाँ जी, 2-4 फोटो खिंचवाई, उसके बाद घर आके उसको बस पोस्ट कर दिया, फिर बैठ गए आराम से। जी, पूजा पाठ तो ना की मन में श्रद्धा थी ना होती है। जी, अगर मैं देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि अगर मोबाइल ना हो तो मेरे ख्याल से लोग मंदिर भी ना जाएं। नहीं जाएंगे जी। आजकल आप देखो तो ये धार्मिक स्थानों में, मंदिर में, कहीं पे भी जा रहे हैं ना, हाँ। तो वो एक सोशल मीडिया पे अपनी फोटो खींच के डाल रहे हैं, और सेल्फी ले, अरे सेल्फी कहाँ ले रहे हो, सीसीटीवी कैमरा तो सामने बैठा हुआ है जो देख रहा कि हाँ, कि आप आए हो हमारे पास। अब अगर हम 10 मिनट के लिए वहां पे गए हैं, तो बैठ के प्रभु की आराधना करो, उनका ध्यान करो, वहां पे भी हम फोटो ले रहे हैं, तो उसका जाने का कोई मतलब ही नहीं है मेरे हिसाब से। चलो, बहुत अच्छा लगा पंडित जी आपसे बातें करके, बहुत सी अच्छी बातें जी, आपने जी, शेयर धन्यवाद। की। और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗਾ, ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬੱਦੀ ਲਾਈਵ। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।